एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरईएस पर फर्जी निविदा कोटेशन जारी करने का लगा गंभीर आरोप। खबर रीवा से है, जहां फर्जी कोटेशन से मनी मोटिवेशन का मामला सामने आया। दरअसल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कारनामे का आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने किया खुलासा। बता दें, ईआरईएस टीपी गुर्दवन पर एक और आरोप, एक और कारनामा उजागर। फर्जी कोटेशन से मनी मोटिवेशन। दरअसल कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में फर्जी निविदा कोटेशन जारी कर अपने खासम खास नेताओं और विधायकों, सांसदों के दलालों को उपकृत करने के गंभीर आरोप लगे हैं। खाली बिना रेट के कोटेशन डालकर कम रेट में अंतिम में भरकर ठेकेदारों से की जाती थी साठगांठ। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की एक आरटीआई ने फिर किया इस बड़ी साठगांठ का भंडाफोड़। लंबे अरसे से चलता रहा है ऑफलाइन फर्जी निविदा कोटेशन का ये फर्जी खेला। न केवल संभाग क्रमांक 1 बल्कि सभी संभागों में यही प्रैक्टिस बदस्तूर जारी। आरोप है कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा क्रमांक 1 में पदस्थ कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान निविदा प्रक्रिया कोटेशन आमंत्रण में अपने संपर्क के खास व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने और निविदा स्वीकृत करने के लिए खाली कोटेशन पत्रक बिना मटेरियल रेट डाले जाने और बाद में डेट परिवर्तित कर उसे सबसे कम रेट पर भरे जाने आदि संबंधी षड्यंत्र और भ्रष्टाचार की जांच किए जाने हेतु कमिश्नर रीवा संभाग एवं जिला सीईओ को शिकायत की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा यह शिकायत की गई कि जिसमें जांच की मांग की गई है। शिकायत में सूचना के अधिकार से प्राप्त महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए गए हैं, जिनमें हस्ताक्षरित एवं सील लगाए हुए खाली कोटेशन पाए गए हैं, जिससे मामले की पुष्टि होती है। बड़ा सवाल यही कि जब कोटेशन भरकर आवेदन किया जाता है तो कोटेशन आवेदनों में खाली कोटेशन कैसे सम्मिलित किए गए। चलिए मान लेते हैं कि गलती से कहीं एकाध खाली कोटेशन डाल दिए गए, तो फिर उन खाली कोटेशन में कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवन के हस्ताक्षर और सील भला कैसे हैं? इसका क्या मतलब समझा जाए? यह सभी प्रश्न निविदा और कोटेशन जारी करने की टेबल के नीचे और ऑफलाइन प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की तरफ ही इशारा करते हैं कि कैसे टेबल के नीचे अपने खास और चहेतों को विशेष लाभ देने के उद्देश्य से आवेदन तो ले लिए जाते हैं, लेकिन आवेदन तिथि के बाद जितने कोटेशन निविदाएं प्राप्त होती हैं, उन प्राप्त वास्तविक आवेदनों से मटेरियल सप्लायर और वेंडर न चुनकर अपने खास व्यक्ति के लिए अलग से रेट सूची वाला कॉलम भरकर उपकृत किया जाता है। इस मामले में अभी ताजा उदाहरण भी देखने को मिला है, जहां कुछ खास विधायकों एवं जनपद अध्यक्षों के चेलों को टेबल के नीचे से ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया खोलकर लेन देन का टेंडर ऑफर किया गया। इसकी चर्चा भी आरईएस के गलियारों में रही कि कौन कौन ऐसे खास ठेकेदार रहे जिनको इस विशेष भ्रष्टाचार वाली योजना का लाभ आरईएस विभाग में दिया गया। खैर, जहां तक टीपी गुर्दवान का सवाल है, तो यदि टीपी गुर्दवान के कक्ष में लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा ही देख लिया जाए तो गुर्दवान सरकारी काम कम करते हैं और अधिकतर इनके इर्द गिर्द और कक्ष में नेताओं, जनपद जिला अध्यक्षों, विधायकों और सांसद के दलाल ही बैठे मिलेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर निरंतर इनके कक्ष चलता हुआ चाय पानी और नाश्ता किस बांट के लिए है? क्या यह टीपी गुर्दवान का निजी घर है अथवा सरकारी कार्यालय? यह भी सवाल के घेरे में है। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो आरोप लगाए हैं, उसमें बताया गया है कि उनमें ईईटीपी गुर्दवान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 रीवा द्वारा ऐसे कार्यों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। इन कार्यों के बिना रेट सूची डाले ही खाली सत्यापित कोटेशन आरटीआई से मिले सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त तकनीकी कार्यों की सामग्री सप्लाई के संलग्न कोटेशन पेज क्रमांक 68 में कार्य का नाम पीसीसी रोड एवं ग्रेवल रोड निर्माण, सखिया प्रजापति के घर से बगीचे एवं नदी की तरफ, ग्राम पंचायत पटना, जनपद पंचायत गंगेव, जिला रीवा मध्य प्रदेश। कोटेशन के पेज क्रमांक 75 में कार्य का नाम पीसीसी रोड एवं ग्रेवल रोड निर्माण, करारी आदिवासी बस्ती से फूल पहुंच मार्ग तरफ, ग्राम पंचायत पटना, जनपद पंचायत गंगेव, जिला रीवा मध्य प्रदेश। कोटेशन के पेज क्रमांक 87 कार्य का नाम 2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल लालगांव, ग्राम पंचायत लालगांव, उपसंभाग सिरमौर, जिला रीवा मध्य प्रदेश। नरोत्तम प्रसाद मिश्रा शिवाजी नगर मैदानी द्वारा प्रस्तुत कोटेशन के पेज क्रमांक 155 में कार्य का नाम पीसीसी रोड एवं ग्रेवल
निर्माण ग्राम लोटनी से कठमना पहुंच मार्ग तरफ ग्राम पंचायत लोटनी, जनपद पंचायत गंगेव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कोटेशन के पेज क्रमांक 174 में कार्य का नाम पीसीसी रोड एवं ग्रेवल रोड निर्माण संतोष सिंह के घर से होते हुए देवी मंदिर तरफ ग्राम पंचायत पटना, जनपद गंगेव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश में प्रस्तुत बिना दर रेट के ही सत्यापित किया गया, जिसमें कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान के हस्ताक्षर और सील तक मौजूद है। बड़ा सवाल तो यही है कि दर वाले कॉलम में बिना रेट डाले ही कोई कोटेशन कैसे सत्यापित किया जा सकता है। यह पूर्णतया नियम विरुद्ध है, क्योंकि कम दर वाले कोटेशन स्वीकृत किया जाना और दर न लिखे जाने से पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और संदेहास्पद हो जाती है, जिसमें लेन देन कर ऐसे ही अंत में जिसे स्वीकृत देना होता है उसकी न्यूनतम रेट को अलग से भर लिया जाता था और निविदा आमंत्रण के बाद ऐसे साठ गांठ कर रेट भरे जाते हैं और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया जाकर मन मुताबिक अपने खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर कोटेशन का लाभ दे दिया गया है। शिवानंद द्विवेदी ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए कमिश्नर रीवा संभाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें की हैं कि आखिर इतने बड़े वरिष्ठ पद पर बैठे हुए तकनीकी अधिकारी जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया गया, जिस पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है और 420 का प्रकरण भी दर्ज किए जाने की मांग की गई है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर रीवा संभाग ने अधीक्षण यंत्री आरईएस को पत्र जारी किया है, जिसके बाद अधीक्षण यंत्री ने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 एस.बी. रावत को पत्र लिखा है, लेकिन जिस मामले की जांच पुख्ता और प्रामाणिक आरटीआई से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तत्काल हो जानी चाहिए थी, उस पर पत्र का खेल खेला जा रहा है। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि इस पूरे भ्रष्टाचार में सभी की सहभागिता है? आज जनता यह जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का आलाप करने वाली यह सरकार आखिर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों पर भला चुप क्यों है? देखिए, रीवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जो संभाग क्रमांक 1 में कार्यपालन यंत्री हैं टीपी गुर्दवान, इनका एक और भी मामला सामने आया है, जिसमें इनके द्वारा जो विभागीय कार्य होते हैं, जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जो कार्य होते हैं विभागीय, उन कार्यों में अंडर टेबल किस तरह से ये निविदा कोटेशन का मामला चलता है, उसका एक हमने आरटीआई लगाया था, तो उसमें दस्तावेज प्राप्त हुए थे। तो उसमें बेसिकली है क्या कि इनके द्वारा विभागीय कार्यों में जो निविदा टेंडर और मटेरियल सप्लायर का जो इनका एक वो आया कागज़ मिला, तो उसमें बिना जो ब्लैंक होता है, जैसे मटेरियल के जो रेट डाले जाते हैं, उस रेट सूची में मटेरियल के सामने जो रेट डाले जाते हैं कि लोहे का कितना, बालू का कितना, गिट्टी का कितना, इन सारी चीज़ों का कितना क्या रहेगा, तो वो जो सूची थी वो पूरी तरह से ब्लैंक थी और उसमें कार्यपालन यंत्री के साइन थे और उनके सील लगे हुए थे। आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त हुए, तो आरटीआई में वो सारी चीज़ें हमें हासिल हुई, आरटीआई की सर्टिफाइड कापी प्राप्त हुई, जैसा कि वो संलग्न है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, तो इसको हमने संबंधित जो संभागायुक्त हैं और जो सीईओ जिला पंचायत हैं, जिला कलेक्टर हैं, हमने उसकी शिकायत करी कि भाई ये जांच करवाई जाए। ये तो बहुत गंभीर मामला है कि आप अपने मन मुताबिक, अपने मन चाहे जो वेंडर है, मटेरियल सप्लायर है, उसको आप ये ब्लैंक इस तरह से डाल करके और उसमें टेंडर होने के बाद में लोगों को ये चीज़ें आप दे देते हैं, उसमें भर देते हैं फिर, क्योंकि सबसे लोवेस्ट उसमें रेट डाल दिया गया। जैसे आप सोचिए कि ब्लैंक आपने दिया, ब्लैंक डाला हुआ है, अब 5 लोगों ने मटेरियल सप्लायर के तौर पर उसमें अपनी आवेदन दिया, 5 लोगों में से अब उसमें से उनको नहीं सेलेक्ट करना है, उनको एक अपने व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। अपने व्यक्ति का उन्होंने आवेदन ले लिया, लेकिन उस व्यक्ति का आवेदन लेने के बाद में उसमें रेट सूची नहीं डाली। रेट सूची वो कब डालेंगे? अंत में डालेंगे, पाँचों का एवरेज निकाल करके कि किसी ने 15% बिलो डाला, किसी ने 20% बिलो डाला, तो जिस व्यक्ति को इनको देना है, तो चूंकि पहले से इनका वो ब्लैंक रहता है पूरा फॉर्मेट, तो उस ब्लैंक में ये क्या करते हैं कि रेट सूची में 21% बिलो इन्होंने डाल दिया, यानी कि थोड़ा सा 1% कम डाल दिया, तो इनके मन चाहा जो इनका वेंडर है, मटेरियल सप्लायर है, उसको मिल गया। इस तरह से गंभीर मामला आया है और इस तरह से बहुत सारे इस तरह से मामले चल रहे हैं। मतलब इस तरह से देखा जाए तो कई सारे इस तरह से केसेस सामने आए हैं। अभी भी अंडर टेबल निविदा कोटेशन का काम चल रहा है, तो इसकी हमने शिकायत करी है, इसकी जांच की जा रही है। हमें इसमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कमिश्नर महोदय इसमें जांच करवाएंगे और इनको इसकी
इसके एक जो भी है इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करेंगे।